औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा एक चैनल था जिसका नाम था इंग्लिश लर्नर, तो वो किसी वजह से ब्लॉक हो गया है। अभी हम उस चैनल को छोड़ा है और हमने एक नया चैनल जो है वो क्रिएट किया है। तो इस चैनल का नाम है लेट्स टॉक इन इंग्लिश। तो इसमें हम आपको इंग्लिश के बारे में बताएंगे कि इंग्लिश सीखने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप जो है वो फॉलो करने हैं। वो स्टेप जो आप फॉलो करेंगे तो उससे इंशाल्लाह आप बेहतर से बेहतर इंग्लिश सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको लेकर चलेंगे इंग्लिश आप कैसे सीख सकते हैं। तो आज हम सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप्स पढ़ेंगे इंग्लिश सीखने के लिए जो दरकार है। मतलब पहले वो 3 स्टेप कौन से जिसको फॉलो करके आप बेटर इंग्लिश सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमें ये जानना है कि इंग्लिश क्या है। व्हाट इज़ इंग्लिश? इंग्लिश क्या है? इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश एंड अमेरिकन पीपल। इंग्लिश इज़ द लैंग्वेज ऑफ ब्रिटिश एंड अमेरिकन पीपल। इसके बाद इंग्लिश सीखने के लिए वो कौन से 3 स्टेप हैं जो हम फॉलो करके एक बेहतरीन इंग्लिशमैन बन सकते हैं या मतलब इंग्लिश सीख सकते हैं। वो कौन से ऐसे 3 स्टेप्स हैं? तो उसमें सबसे पहले जो है वो है लिसनिंग, रीडिंग। नंबर फर्स्ट इज रीडिंग। जितना आप पढ़ोगे, मतलब किताब देख के पढ़ लिया, अखबार देख के पढ़ लिया, मोबाइल में पढ़ लिया, जितना आप इंग्लिश पढ़ोगे, चाहे वो कहीं भी हो, जहाँ भी आप इंग्लिश देखते हो तो उसे पढ़े, गौर से पढ़े और उस पर फोकस करें कि ये लिखा क्या हुआ है। तो जितना आप पढ़ोगे इंग्लिश को तो उतनी आपकी एक्सपीरियंस ज़्यादा होगी। जितनी आपकी एक्सपीरियंस ज़्यादा होगी तो उतने ही आप इंग्लिश बोलने के काबिल बनोगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? रीडिंग। जितना आप पढ़ोगे इंग्लिश को, ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट है ये रीडिंग। पढ़े, जितना आप पढ़ सकते हैं, तकरीबन एक दिन में आप 3 घंटा पढ़े, 4 घंटे पढ़े, तो इंशाल्लाह आप एक बेस्ट इंग्लिशमैन बन सकेंगे। जितना आप पढ़ोगे तो उतनी आपकी कामयाबी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा आप कामयाब होते जाओगे। तो नंबर फर्स्ट स्टेप जो है वो तो हो गया रीडिंग। रीडिंग फर्स्ट स्टेप क्या होगा? हो गया रीडिंग। नंबर सेकंड स्टेप हमारे पास क्या है? स्टेप नंबर 2। ये हम किस चीज़ की स्टेप्स के बारे में बात कर रहे हैं? ये वो स्टेप है जिसको फॉलो करके हम एक अच्छी अंग्रेज़ी ज़बान सीख सकते हैं। मतलब बेस्ट इंग्लिशमैन हम बन सकते हैं। ग्रामर के लिहाज से हो या बोलचाल के लिहाज से हो या किसी दूसरी तरीके से हो, तो हम इंग्लिश अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो दूसरा नंबर स्टेप हमारे पास क्या है? दूसरा नंबर स्टेप है रीडिंग, लिसनिंग। नंबर 2 स्टेप हमारे पास क्या है? लिसनिंग, सुनना। जितना हम इंग्लिश को सुनेंगे तो उतनी हमारी जो है वो बोलने की सलाहियत जो है वो ज़्यादा होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मूवी तो हम वैसे भी देखते हैं। अगर हम उर्दू या हिंदी के बजाय हम इंग्लिश की मूवी देखते हैं, उसमें साथ साथ जो सबटाइटल लिखे होते हैं वो भी आमतौर पर उर्दू के फिल्मों में या ड्रामों में आजकल इंग्लिश के सबटाइटल जो हैं वो मिलते हैं। मतलब ऊपर उर्दू में वो बोलते हैं, नीचे सबटाइटल जो है वो इंग्लिश के लेके जाते हैं। तो उससे भी हम अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। उसमें ये दोनों स्टेप आते हैं जो ड्रामों में होते हैं। उसमें रीडिंग भी आ जाती है, मतलब लेके होते हैं, और लिसनिंग जो होती है ना, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में ड्रामों से सुन सकते हो उसे, या कोई और जो बात होती है इंग्लिश में जो बात होती है वो आप सुन सकते हैं। तो अगर आप लिसनिंग ज़्यादा से ज़्यादा करोगे और रीडिंग ज़्यादा से ज़्यादा करोगे तो ये 2 स्टेप जो हैं ये आपको इंशाल्लाह एक अच्छा इंग्लिशमैन बना सकता है। 2 स्टेप हो गए, रीडिंग, लिसनिंग, और तीसरा नंबर जो स्टेप है, स्टेप नंबर 3,
वो है राइटिंग। स्टेप नंबर 3 जो है वो है राइटिंग। सबसे पहले आपने एक पैराग्राफ पढ़ लिया, फिर उसी पैराग्राफ को आपने खुद रिकॉर्ड करके या किसी तरीके से उस पैराग्राफ को आपने सुन लिया, 2-3 बार पढ़ लिया, 2-3 बार सुन लिया, फिर आपने लिखना शुरू कर दिया। तो जब आप लिखोगे तो इसके साथ आपकी राइटिंग की एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ेगी, आपकी लिखाई खूबसूरत होगी और उसके साथ साथ आपकी राइटिंग की स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो ये 3 स्टेप हो गए। स्टेप नंबर 1 रीडिंग है, आप किसी चीज़ को पढ़ोगे, मतलब इंग्लिश को पढ़ोगे। दूसरा स्टेप लिसनिंग, सुनोगे। तीसरा स्टेप जो है वो राइटिंग। इन 3 स्टेप को आप फॉलो करके इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से अंग्रेज़ी सीख सकते हैं। ये 3 स्टेप्स हैं, ये 3 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि हमने अंग्रेज़ी स्टेप बाय स्टेप आपको सिखानी है। स्टेप बाय स्टेप आपको हम सिखाएंगे। तो सबसे पहले जब आप सीखेंगे तो उसमें इन 3 बातों को आपको जहन में रखना होगा, रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग। इन 3 बातों को आप जहन में रखेंगे तो इंशाल्लाह आप एक बेहतरीन इंग्लिशमैन बन सकेंगे। तो ये तो हो गया कि स्टेप क्या है अंग्रेज़ी सीखने के लिए, कौन से स्टेप चाहिए, रीडिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग। इन तीनों में प्रैक्टिस भी होगा, आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। और इसके बाद हम ग्रामेटिकल पार्ट ऑफ द ग्रामर शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले ये 3 स्टेप आपने फॉलो करने हैं। जब आप ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह 50% आप इंग्लिश सीख जाएंगे। बाकी जो है वो ग्रामेटिकल पार्ट है, वो ईजी है इंशाल्लाह।